दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसे कोई उलझन आते हैं और इस उलझन के कारण हम लोग कुछ सोच नहीं पाते और न ही जीवन में कुछ कर पाते हैं, जिसे हम लोग आसान भाषा में मोह या भ्रम कहते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जब व्यक्ति वास्तविकता से पूरी तरह दूर निकल जाता है। वह स्थिर और अस्थिर चीजों में भेद नहीं कर पाता, लेकिन वह एक ऐसे मोह पाश में बंध जाता है जो असल में उसे गर्त में ही लेकर जा रहा होता है। परंतु सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह होती है कि वह व्यक्ति जो इस उलझन यानी भ्रम का शिकार है, वह कभी यह जान नहीं पाता कि उसके मस्तिष्क में जो चल रहा है या जिसे वह अपना समझ रहा है, वह मात्र एक छलावा है, एक झूठ है। तो दोस्तों, इस उलझन या भ्रम की समस्या से कैसे बाहर निकला जा सकता है, आइए जानते भगवान श्री कृष्ण जी के अनमोल विचारों से। दोस्तों, कृपया हेडफोन का प्रयोग जरूर करें ताकि भगवान श्री कृष्ण जी के अनमोल विचारों को अच्छे से समझ सके। दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पौराणिक ग्रंथों में इस संसार का सबसे बड़ा उलझन माना गया है। परंतु वास्तव में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, लेकिन व्यक्ति फिर भी इस भौतिक दुनिया में ही उलझ कर रह रहा होता है। लेकिन उसकी समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं और वह उनका अंत भी इसी संसार में ढूंढता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध से ठीक पहले जब अर्जुन अपने रिश्तेदारों को ही प्रतिद्वंदी के रूप में देखकर कमजोर पड़ने लगा, तब स्वयं विष्णु अवतार लेके श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये संसार भ्रम का ही एक रूप है। भौतिक जगत से जुड़ी हर चीज परिवर्तनशील और नश्वर है, जो हर पल बदल रही है, हर पल अंत के और निकट जा रही है। दोस्तों, इन सभी से जुड़ाव हमें उस वास्तविकता से दूर रखता है जिसकी हमारी आत्मा को खोज है। परंतु जब हम इस बात को समझ जाएंगे, तब उस जुड़ाव से मुक्त होकर हम भीतरी शांति का अनुभव करेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने मस्तिष्क को ही इस उलझन का रचनाकार माना है। वे कहते हैं, हमारे भीतर जितने भी भटकाव होते हैं, वह केवल इसी मस्तिष्क के द्वारा निर्मित है। इसलिए अगर आप अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो और दुनिया के उठापटक से दूर होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने मन पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने मन को अपने नियंत्रण में ले लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार हमारा अहंकार, आलस्य, मन में गलत विचारों को धारण करना, हर छोटे बड़े कार्य पर क्रोध ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, जीवन में जिस चीज का कोई अस्तित्व है ही नहीं, जब हम उसे संतुष्ट करने में लगते हैं, तब हमारा पतन भी निश्चित हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी के कहे अनुसार हमारे अपने जीवन में ईगो एक इल्यूजन है। यह केवल आपके शरीर से जुड़ा है, परंतु जबकि वास्तविकता में हम शरीर एवं विचारों और भावनाओं से बहुत ऊपर हैं। लेकिन हम इस विस्तृत ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा भाग है। हम वो आध्यात्मिक जीव हैं जिनके जीवन का उद्देश्य ही उस परम सत्ता के भीतर समाहित हो जाना है। दोस्तों, यही है इस संसार का सत्य वचन, जो इसे कोई बदल नहीं सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति अज्ञानता के अंधेरे में होता है, तब उसके मस्तिष्क में भ्रम विकसित होने लगता है, वह इल्यूजन से घिरने लगता है। परंतु दोस्तों, अज्ञानता की वजह से व्यक्ति भ्रमजाल में फंसता है, वह गलत चीजों पर विश्वास करने लगता है। और ज्ञान के प्रकाश में यह सभी दूर हो सकता है। जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क के भ्रम से बाहर आना चाहता है, उसका ज्ञानी होना भी आवश्यक है। दोस्तों, भगवत गीता कहती है कि जब व्यक्ति उस परमात्मा की शरण में चला जाता है, तब उसके मस्तिष्क के लगभग सभी भ्रम समाप्त हो जाते हैं और उस दैवीय सत्ता के समीप आकर ही वह संसार के मोह से मुक्त हो सकता है। तभी उसे वास्तविक शांति और भीतरी संतुष्टि का अनुभव होता है। ऐसा होने पर वह स्वयं इस संसार रूपी मोह के जाल से मुक्त हो जाता है।